आज श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य स्वामी तुरानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से संक्षिप्त पाठ करेंगे। ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। स्वामी तुरानंद का पहले का नाम था हरिनाथ चट्टोपाध्याय। पिता चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और माता प्रसन्नमयी देवी की सबसे छोटे संतान के रूप में हरिनाथ का जन्म 3 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। पिता कलकत्ता स्थित अंग्रेजों की संस्था में काम करते थे। वे अपने सास, देव पूजा के प्रति निष्ठा और भविष्यवाणी करने के कारण क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जब हरिनाथ 3 वर्ष के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनकी पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के कुछ समय पहले हरिनाथ अपने पिता के पास उनकी अवस्था देख जोर जोर से रो रहे थे। पिता ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा था, मैं हरि से और क्या कहूँ, हरि संसार का है और संसार हरि का। बाल्यावस्था से ही हरि ब्राह्मण जाति के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। उपनयन संस्कार होने के बाद वे अपना भोजन स्वयं पकाते, 3 बार स्नान करते थे, जप ध्यान का नियमित अभ्यास करते, जमीन पर सोते थे। वे अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते थे। वे एक साथ एक बार में 100 दंड बैठक और 500 उठक बैठक लगा सकते थे। उन्होंने इस प्रकार शरीर को सबल बनाया था जिससे तपस्वी के जीवन की कठोरता को सहन कर सके। गीता, उपनिषद आदि शास्त्र पाठ भी नियमित करते, पर उनमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। किशोर अवस्था में ही उनमें संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ था। हरिनाथ पहली बार श्री रामकृष्ण के से एक भक्त के घर पर मिले। हरिनाथ के शुभ लक्षणों को देख श्री रामकृष्ण ने उन्हें दक्षिणेश्वर आने को कहा। धीरे धीरे वे श्री रामकृष्ण के आत्मीय हो गए। श्री रामकृष्ण ने एक दिन उनसे कहा था, क्यों जी, सुना है आजकल तुम खूब वेदांत विचार कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वेदांत में ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, बस इतना ही है ना, क्या और कुछ है? हरिनाथ अवाक रह गए और समझ लिया कि श्री रामकृष्ण ने कुछ शब्दों में वेदांत का सार कह दिया है। किशोर अवस्था में ही वे एक बार गंगा स्नान कर रहे थे। तभी गंगा में एक मगरमच्छ को देखकर लोग चिल्लाने लगे, मगरमच्छ मगरमच्छ। वह हरिनाथ के समीप ही तैर रहा था। शब्द सुनकर हरिनाथ किनारे की ओर भागे, पर जब घुटने भर पानी तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं दिन रात सोहम सोहम, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी का जप करता हूँ, और अभी सब कुछ भूलकर शरीर को ही बचाने के लिए भाग आया। कितनी लज्जा की बात है। ऐसा विचार करते ही वे पुनः गंगा जी में लौट गए और स्नान करने लगे। श्री रामकृष्ण हरि महाराज को गीता में जैसे सन्यासी का वर्णन है वैसे सन्यासी कहा करते थे। हरिनाथ वेदांती थे, गीता उपनिषद का गहन अध्ययन किया करते थे, पुरुषार्थ के बल पर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। पर एक बार श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे थे, ईश्वर की दया के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, न भक्ति, न ज्ञान, न दर्शन। काम कांचन मिथ्या है, ये संसार अनित्य है। ऐसा दृढ़ विश्वास क्या आसानी से होता है? ऐसा विश्वास क्या उनकी दया के बिना संभव है? क्या पुरुषार्थ से मनुष्य को ऐसा विश्वास हो सकता है? मनुष्य एक क्षुद्र जीव है जिसकी सीमित शक्तियां हैं। अपनी शक्ति से वह सत्य का क्षुद्राति क्षुद्र ज्ञान मात्र प्राप्त कर सकता है। तब जाकर हरिनाथ के मन में यह विश्वास दृढ़ हुआ कि पुरुषार्थ के बल पर साधना करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान यदि स्वयं को प्रकाशित कर दे तभी उनको जाना जा सकता है। एक बार हरिनाथ ने श्री रामकृष्ण से पूछा, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लोगों को भगवान प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, जब तक उनके कर्तव्य और सांसारिक सुख भोग पूर्ण नहीं हो जाते तब तक भगवान के लिए व्याकुलता नहीं होती। गले के कैंसर से पीड़ित होकर श्री रामकृष्ण काशीपुर में आए, कोलकाता के। हरिनाथ ने भी अन्य गुरु भाइयों के साथ उनकी मन प्राण से सेवा की। श्री रामकृष्ण ने के महासमाधि के पश्चात हरिनाथ ने औपचारिक संन्यास लिया। नाम हुआ स्वामी तुरानंद। वे वाराणगर मठ में गुरु भाइयों के साथ कठोर साधन में निमग्न हुए।
तुरानंद ने हिमालय स्थित ऋषिकेश, गंगा नदी के स्रोत गंगोत्री, केदारनाथ, ज्वालामुखी मंदिर, पुष्कर, वृंदावन, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थों में रहकर साधना की। उन्होंने नर्मदा के किनारे पैदल परिभ्रमण भी किया। इसी काल में एकाग्रता और तीक्ष्ण स्मरण शक्ति के कारण उन्होंने 8 उपनिषद कंठस्थ कर लिए थे। वे कहते, मेरा लक्ष्य था अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बनाना। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर वहां वेदांत का प्रचार किया। इस कार्य में उनका सहयोग करने तुरानंद जी भी अमेरिका गए। जहाज पर स्वामी विवेकानंद की विदेशी शिष्या भगिनी निवेदिता ने तुरानंद को विदेशी आचार व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने पास रखे एक चाकू को उठाकर तुरानंद की तरफ बढ़ाया। ऐसा करते समय निवेदिता ने चाकू की धार वाला हिस्सा अपने हाथों में रखा और चाकू का मुठ तुरानंद की तरफ बढ़ाई और कहा, जब भी आप किसी को कुछ भी दे तो कष्ट वाला हिस्सा अपनी तरफ रखकर सुख और आराम वाला हिस्सा दूसरों को दे। अमेरिका में स्वामी तुरानंद युवा शिष्यों को अपने जीवन के माध्यम से त्याग और पवित्रता की शिक्षा दी थी। सन 1902 में वे भारत लौटे, पर रास्ते में उन्हें जब स्वामी विवेकानंद की महासमाधि का दुखद संवाद मिला, इस संवाद ने उनके भावी कार्य योजनाओं को बदल दिया। उन्होंने सभी विदेशी महंगे कपड़े जहाज से समुद्र में फेंक दिए। अब वे भिक्षा मांगकर जागतिक वस्तुओं पर कोई अवलंबन न रखते हुए एक कठोर तपस्वी का जीवन बिताने लगे। हिमालय में रहते समय वे सुबह 3 बजे उठते, शौच आदि से निवृत्त हो ध्यान में सुबह से दोपहर तक बैठते थे। भोजन में थोड़ा सा भात और दूध दिन में 1 बार खाते, पुनः साधना में लग जाते थे। कठोरता के कारण धीरे धीरे उनका सबल शरीर भग्न हो गया। जीवन के अंतिम वर्षों में वाराणसी आकर साधन करने लगे। शरीर पर उनका असाधारण नियंत्रण था। वे कहते, शरीर रहने पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ज्ञानीजन उस कष्ट को सहन कर लेते हैं, व्यग्र नहीं होते, परंतु अज्ञानी जन परेशान हो जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यही अंतर है। अंतिम दिनों में उनकी पीठ पर एक जहरीला घाव हुआ, जिसे कार्बंकल कहा जाता है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें बेहोश करना चाहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्हें बेहोश किए बिना ही डॉक्टर ने पीठ पर से उस घाव को चाकू से काट कर उसका विष निकाला, दबाकर मवाद निकाला, घाव में गांज घुसाकर साफ किया। तुरानंद जी जरा सा भी नहीं हिले। एक योगी की भांति उन्होंने अपने मन को अपने शरीर से पूरी तरह अलग कर लिया था। वे गीता का श्लोक कहते थे, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनोर्बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को नीचे न ले जाओ, क्योंकि तुम ही स्वयं के मित्र हो और तुम ही स्वयं के शत्रु। वही स्वयं का मित्र है जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, और वही अपने अर्थात स्वयं के लिए शत्रु है जिसका मन और इंद्रियां उसके अधीन नहीं है। उनके शरीर पर कई बार ऑपरेशन किए गए थे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। अब वे महायात्रा की तैयारी में लगे थे। 21 जुलाई 1922 ईस्वी को मात्र 59 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ले ली। शरीर छोड़ने के 1 दिन पहले उन्होंने अपने पास के साधुओं से कहा था, कल अंतिम दिन है। ओम रामकृष्ण दोहराते हुए उन्होंने अंत में उपनिषद के मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का उच्चारण करते हुए धीरे से अपने नेत्र को बंद कर लिए और ब्रह्म में लीन हो गए। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।